मज़ाक़ा खेज़ है, संविधान विरोधी है। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का उल्लंघन है। सामाजिक एकता और सामाजिक रिश्ते के ऊपर हमला है, जिसको समाज का कोई वर्ग अच्छा नहीं कह रहा है। मुझे ताज्जुब भी है, थोड़ा सा सुखद एहसास भी है कि ये जो अंडा गठबंधन है, तो अंडा गठबंधन में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। मैं इसलिए अंडा गठबंधन कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन को इंडी बोलते हैं, तो हमें एनडीए को अंडा बोलते हैं। तो अंडा गठबंधन का प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ज़बान बोल रही है, दूसरा जनता दल यू, पासवान जी की पार्टी एलजेपी और रालोद, ये भी दूसरी भाषा बोल रही है। इसलिए कि जनता का सामना तो उनको करना पड़ेगा। ये लंबी लड़ाई है, लंबा संघर्ष है, विचार का संघर्ष है। इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। होगा क्या कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जात और धर्म के नाम पर अगर दुकानें बनने लगेंगी तो क्या होगा? जहाँ पर हिंदू समाज के लोग ज़्यादा हैं वहाँ मुस्लिम समाज के लोग सौदाबारी नहीं कर सकेंगे, जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं वहाँ पे हिंदू के समाज नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये स्थिति देश के लिए अच्छी है? और ये क्या ये मुमकिन है? एक तो ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस हार के बाद फिर से नए शगुफे ला करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करना चाहती है। वो कामयाब नहीं होगी। लोग इसको कभी अच्छा नहीं करें। हाईली कंडेमनेबल है ये बातें, नाकाबिले बर्दाश्त है ये बातें। बिहार में भी भाजपा की तरफ से दबे जवान में लोग बोल रहे हैं यहाँ भी लागू होना चाहिए। बिहार में तो कई लोग बान बकूरे हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बिहार में इतना आसान नहीं है, करके देखें, बहुत उल्टा पड़ जाएगा, मुमकिन नहीं है। लेकिन बोलने के लिए जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत से बनाई है, ये मानसिकता बनाई गई है, एक कम्युनल मानसिकता, उसका फलाफल इनको मिल रहा है। तो इसके खिलाफ जो मानसिकता हिंदुस्तानियत की है, भाईचारे की है, प्यार मोहब्बत की है, उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये हम सब लोगों के लिए भी एक सीख है कि ऐसी मानसिकता कि जिस मानसिकता में ऐसी अनर्गल बातों को भी बर्दाश्त किया जा रहा है, उसके समर्थक पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके दिमाग में गोबर भरा है। गोबर भरे हुए दिमाग से आपका मुकाबला है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इस नियम को मनमोहन सिंह ने 2006 में लाया। कहाँ पर है वो? कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। ये तो सामने सामने चीज़ें दिख रही हैं। लोगों ने अपने नाम जो कारोबार कर रहे हैं, जिनके छोटे छोटे काम हैं, गरीब लोग हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि अगर मालिक मुसलमान है, काम करने वाले हिंदू हैं, पूरे देश में पूजा की। अच्छा, इसका क्या होगा? ये जो अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं, बर्फानी बाबा के यहाँ लोग जाते हैं, तो पीठ पे चढ़ाने वाला कौन है? मुसलमान है, जम्मू कश्मीर का। आप वैष्णो देवी जाइए, वहाँ पर आपको पीठ पे ले जाने वाला, फैसिलिटेट करने वाले कौन है? आपकी मूर्तियाँ बनाने वाले शिल्पकार कौन है? चूड़ी बनाने वाले शिल्पकार कौन है? ये सब मुसलमान है। तो ये सब काम छोड़ दें, उनको एक्सेप्ट नहीं करें? ये पागलपंथी वाला गोबर भरे दिमाग वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। आप बताइए ना, इस देश की सुंदरता क्या है? कारीगर लोग हैं, काम करने वाले हो। कोई हलवाई मुसलमान हो सकता तो उसके हाथों का मिठाई नहीं खाएंगे, और कोई हलवाई हिंदू है तो उसके हाथों का मिठाई नहीं खाएंगे? ऐसा है क्या? ऐसा मुमकिन है क्या? सड़क अगर कोई हिंदू बना रहा इंजीनियर तो उस पर नहीं चले मुसलमान, मुसलमान बना तो हिंदू नहीं चले। और हवाओं का क्या करेंगे? पानी का क्या करेंगे जिसकी रचना भगवान ने की है? सूरज की रोशनी का क्या करेंगे जिसकी रचना ऊपर वाले ने की है? इसको भी हिंदू मुसलमान में बांटेंगे। हरी सब्जी का क्या करेंगे? तो पीले सब्जी खाएगा हिंदू, मियाँ जी खाएंगे हरा सब्जी। इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकल है ये? तो ये सब जाहिलों की एक पूरी जमात मिल गई है, और जो बुद्धि भ्रष्ट लोग होते हैं वो इसी तरह का अनर्गल काम करते हैं और बात करते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग थी कल से पार्लियामेंट में, इसमें जेडीयू के नेताओं ने फिर से वहाँ भी स्पेशल स्टेटस बिहार का डिमांड रखा। तो झुंझुना मिलेगा। 17 साल से डिमांड है। कमाल की बात यह है कि सिनेमा दिखाने वाले, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल सिनेमा दिखाया, फिर दिखाएंगे। सिनेमा देखने वाले लोग और दिखाने वाले लोग एक मामले में बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। उनको ये मालूम है कि लोगों की मानसिकता हर रोज नया सिनेमा देखने की है। तो हर रोज नया सिनेमा दिखाओ, हर रोज उस झुंझुना को बजाओ, तो चलता रहेगा रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड घिस गया, इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। बिहार के मंत्रालय आफ्टर मंत्रालय,
आने वाले समय में सत्र में ये बात उठेगी कि मिनिस्ट्री आफ्टर मिनिस्ट्री, चाहे स्वास्थ्य मिनिस्ट्री हो, ऊर्जा मंत्रालय हो, रोड का मंत्रालय, कोई मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय, सबके पैसे बकाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र का मंत्रालय हो, सबका पैसा, जीएसटी का पैसा, केंद्रांश का पैसा दिल्ली के पास कई महीने कई सालों से अटका हुआ, वो तो दे दे। वो लेने के लिए सक्षम तो हो जाए जनता दल यू और ये जो अंडा सरकार है, अंडा की जो गठबंधन है, वो तो ले ले। वो नहीं ले सकते हैं। तो ये बेमेल की मोहब्बत, बेमेल की शादी अब वही होगा। कल से बिहार विधानसभा का भी सेशन शुरू है। ये जो उत्तर प्रदेश वाला मामला है, क्या है आप लोग इसको राइट करेंगे? कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर हम लोग प्रतिकार प्रतिरोध नहीं करेंगे। कोई ऐसा विषय नहीं। बिहार में ये जो पुल गिर रहे हैं, ये सिंपली घोर भ्रष्टाचार केंद्रित, भ्रष्टाचार प्रायोजित घटना है ये। क्योंकि कितना उसमें सरिया लगेगा, कितना उसमें गाड़ा लगेगा, कितना उसमें आपका सीमेंट लगेगा, सब पे कॉम्प्रोमाइज्ड है। निवेदिता पे कॉम्प्रोमाइज है, कॉन्ट्रैक्टरी पे कॉम्प्रोमाइज है, एस्टिमेट का ये घोटाला है टॉप टू बॉटम। तो सीओ और दरोगा जी बिना पैसा के कोई काम करते हैं? आप जमीन खरीद दीजिए, सीओ के पास चले जाइए, तो आपको कहीं ना कहीं से आपको पैसा देना पड़ेगा। पूरा सिस्टम चरमरा गया। अब कुशासन की सरकार है, तो आप जो बोलना है सो बोलिए, लेकिन परेशान कौन है? जनता परेशान है। किसी भी पार्टी के एमएलए से पूछ लीजिए कि वो जिस असेंबली का सेगमेंट में जहां उसके काम हो रहा है, निर्माण का काम हो रहा है, वो भ्रष्टाचार है कि नहीं। और निर्माण करने वाले, निर्माण की जितने भी मंत्रालय हैं, तो तमाम मंत्रालय उनके टॉप सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक आप तो हो रहा है मिस्टर हंस पर। पहले से लोगों को पता था कि करप्शन का क्या उनका ट्रेल है। अब देखिएगा क्या सूरत हाल है। तो ईमानदार है सरकार, मिली हुई है सरकार, उसमें सामने सामने उसका ट्रांसफर पोस्टिंग एक भी करवा लीजिए तो बिना पैसा के। तो ऐसी सिचुएशन है। तो ये सरकार गोबर हो चुकी है, इकबाल है ही नहीं। इसको भी उठाएंगे कल? कोई मुद्दा बचेगा ही नहीं। हम लोगों ने कहा है, अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग बुलाई थी, सवाल का जवाब दीजिए, दाहिने बाएं मत दिखिए, सत्र चलेगा। सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो परेशानी सरकार को होगी।